स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, राजस्थान की कला व संस्कृति की विजय बहुत सीरीज हमारी चल रही थी और हमने 4 टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए। आज हम राजस्थान के मेले का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। कुछ मेले जो रह गए हैं वो कल देखेंगे और उसके बाद में परसों जो है महोत्सव करेंगे और उसके बाद में ये टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट्स, जिन विद्यार्थियों को टॉपिक की पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्लासेस छोटी छोटी रहती है तो आप लोग जो है इन्हें साथ साथ में याद करें और नोट्स बनाएं। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं राजस्थान के मेले। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अजमेर जिले के मेले देखेंगे। अजमेर जिले के अंदर पहला मेला है आपके पुष्कर का मेला। पुष्कर अजमेर में है, जिसे मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है कि मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहते हैं, तो पुष्कर मेले को कहते हैं। कब लगता है, तो ये कार्तिक महीने में लगता है और कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन ये लगता है। सबसे रंगीन मेला है और मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है। उसके बाद में सेकंड आता है कि हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ लगता है, तो ये मांगलियावास अजमेर में श्रावण अमावस्या के दिन आयोजित होता है, श्रावण मास की अमावस्या को। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके बादशाह मेला, जो ब्यावर अजमेर में लगता है और चैत्र कृष्ण एकम को ये मेला लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है लाल्या काल्या का मेला, यह भी आपके अजमेर में ही लगता है। बादशाह मेला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला है, तो सबसे बड़ा मेला मुस्लिमों का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस्र। आयोजन होता है इसका इनकी रजब माह की 6 रजब तक, पहली रजब से 6 रजब तक जनवरी फरवरी के महीने में आयोजित होता है। रजब मुस्लिमों का महीना होता है, मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद में बीकानेर के अंदर करणी माता का मेला, चूहों वाली देवी करणी माता को कहते हैं, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है और चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में आयोजित होता है। करणी माता चारणों की कुल देवी होती है। उसके बाद में है कपिल मुनि जी का मेला है, वो कोलायत बीकानेर में, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि जी। और आयोजन होता है मेले का कार्तिक मास की पूर्णिमा को। और जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, प्रश्न आ चुका है कि जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो कपिल मुनि का मेला है। हिंदू सिख सद्भाव का मेला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिंदू सिख सद्भाव का मेला कौन सा है, तो वो आपके कपिल मुनि का मेला। नेक्स्ट आता है जसनाथ जी का मेला, कतरिया सर बीकानेर में लगता है। जसनाथी संप्रदाय के लोगों की हमने बात की थी, अग्नि नृत्य करते हैं जसनाथ जी की आराधना में। आयोजन चैत्र शुक्ल सप्तमी को होता है इस मेले का। और नेक्स्ट आता है आपके जाम्बो जी का मेला, जो लगता है नोखा मुकाम में। नोखा के अंदर एक जगह है मुकाम, जहां जाम्बो जी का मेला लगता है और ये मेला 2 बार आयोजित होता है, फाल्गुन मास की अमावस्या को और आश्विन माह की अमावस्या को। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला आपके रुणेचा जैसलमेर में लगता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक चलता है। मारवाड़ का ये कुंभ कहलाता है और सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो रामदेव जी का मेला है, जो रुणेचा जैसलमेर में लगता है। उसके बाद में चुंगी तीर्थ मेला भाद्रपद चतुर्दशी को, और ये भी आपके जैसलमेर में लगता है। उसके बाद में बालाजी का मेला चूरू, चूरू के अंदर सालासर है, वहां बालाजी का मेला लगता है और चैत्र की पूर्णिमा को लगता है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा में लगता है और बालाजी का मेला सालासर चूरू में। सिखों का सबसे बड़ा मेला है वो साहवा चूरू में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद में नेक्स्ट है जोधपुर। जोधपुर का खिजरडी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है खिजरडी मेला, जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। नागपंचमी मेला श्रावण शुक्ल पंचमी को और चामुंडा माता का मेला आश्विन शुक्ल नवमी को। पापूजी का मेला कोलूगांव फड़ौती में चैत्र अमावस्या को। वीरपुरी का मेला श्रावण माह का प्रथम सोमवार और मंडोर जोधपुर में। बाड़मेर का सुइया मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, चौटन गांव में सुइया मेला लगता है पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन। और हल्देश्वर महादेव मेला पीपलूद, और मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं पीपलूद को। उसके बाद में नागौर, नागौर के अंदर तेजाजी का मेला परबतसर नागौर में लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तेजाजी का मेला परबतसर नागौर। आयोजन होता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। फिर आता है चार भुजा जी का मेला मेड़ता। अब बारी करते हैं श्री गंगानगर की। सिखों का गुरुद्वारा है बूटा जोड़ में, रायशी नगर में, वहां जो है मेला लगता है और बूटा जोड़ का मेला भी इसको कहते हैं।
और वहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ इसका मेला लगता है। आयोजन होता है इसका श्रावण अमावस्या को। नेक्स्ट आता है उदयपुर के अंतर्गत ऋषभ देव जी का मेला दुलेव गांव उदयपुर में लगता है। यह हिंदू जैन सद्भाव मेला है जिसका आयोजन चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माघ पूर्णिमा को यह लगता है। नवाटापुरा गांव में सोम माई जाखम के त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है जिसको आदिवासियों का कुंभ बागड़ प्रदेश का पुष्कर भी कहते हैं। नेक्स्ट है गलियाकोट का उसर या शहीद फकरुद्दीन बोरा उसर, ये भी आपके डूंगरपुर में लगता है। घोटिया अंबा का मेला चैत्र अमावस्या को डूंगरपुर में और इसको आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर मातृकुंडिया मेला लगता है जो चंद्रभागा नदी के किनारे आयोजित होता है वैशाख पूर्णिमा को, और ये राजस्थान का हरिद्वार भी कहलाता है। और जोर मेला है वो भी आपके चित्तौड़गढ़ में ही लगता है। तो स्टूडेंट्स आज मेले की क्लास का पार्ट फर्स्ट है वो होता है कंप्लीट। स्टूडेंट्स थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स आपका एक सब्सक्राइब एक लाइक बहुत मोटिवेशन बहुत खुशी देता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।